सभी बहनों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्मा विष्णु महेश तुझे प्रणाम, है इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। 33 कोटि दे देवता 68 चीर चारों धाम तुझे प्रणाम, है इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम, है इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। सिंहों में शालिग्राम, पूछ में परशुराम, चारों पैरों में चारों धाम, गौ माता तुझे प्रणाम, है इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। धरती माता तुझे प्रणाम, धरती माता तुझे प्रणाम, धरती माता तुझे प्रणाम, धरती माता तुझे प्रणाम। गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी बहनों को राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का पार्ट नंबर 10 का अध्ययन करने जा रही हूँ। मेरे को लगता है कि आप बहनों को ये सुनने में बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को भी आ रहा है तो आपको भी आ रहा होगा। इसे ज़रूर सुनना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का ही बनाती हूँ कि आप आराम से सुन सकें। इसके सुनने से बहुत ही फल की प्राप्ति होगी, इसलिए आप इससे हाथ जोड़ के विनती है कि इसे ज़रूर सुने। अब सुने, मैं इसका अध्ययन करने जा रही हूँ। राधे राधे। नेह प्रहस्यते प्रियम प्रापे नेदि चेदत प्रापे है चा प्रियम शिथिर बुद्धिर समुंडो हो ब्रह्म विद्य ब्रह्माणी स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन न हो, वह शिथिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है कि दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो, उसकी बुद्धि शिथिर होती है। ब्रह्मा सप्रशेष वसक्तात्मा विद्यन्त यतात्मनि सत्सुखम स ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखमक्ष्य मश्नुते है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंदन परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करते हैं। ये ही स्पृश्य सर्जहा भोगा दुख योएन एवते आधंतवंतः कौन्ते न तेषु रमते बुध है। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुखपूर्वक भासते हैं, तो भी वे दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक की पुरुष उनमें नहीं रमता। सक्रोति है यह षोडूम प्राकः शरीर विमो अक्षणात् काम क्रोधो ध्रुवम वेग से युक्त से सुखी नर है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंतः सुखो अंतराराम अस्त शांत ज्योतिर्यो ये स योगी ब्रह्मा निवारणम ब्रह्मा भूतो अगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख हाल है, सुख वाला है, आत्मा में ही रमण रहने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मा निवारण मृष्य क्षीण कलमशः छिन्न दधायतात्मान सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वृत्त हो जाते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मा वेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधे युक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभिधो ब्रह्मा निवारणम वर्तते विद्यात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात किए
हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परमात्मा ही परिपूर्ण है। सप्रशान कृत्वा बहि ब्रह्मा श्रुच्छ वानत्रे भ्रो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणी यतेन्द्रिये मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षण प्रायाण विगते छाम क्रोधो यह सदा मुक्त एवं है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर की निकाल कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में, भ्रुकुटी इसको कहते हैं जब बीच में हमारी बिंदी लगाई जाती है, के बीच में स्थित करके नासिका विचार करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया वह सदा मुक्ति ही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्ञान सबसे पहले बैठें और रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। आप ज़्यादा नहीं 10 मिनट रोज़ बैठें और फिर आप योग ज्ञान मुद्रा लगाएं। ज्ञान मुद्रा इसको कहते हैं, ये 3 उंगली सीधी और अंगूठा और इसको ऐसे करके और सीधे हाथ करके घुटने पर रख के बैठें और बैठ के फिर ये बीच में ये भ्रुकुटी, इसको जहाँ बिंदी होती है इसको भ्रुकुटी बोलते हैं। आंखें बंद करके अपनी आंखों को खोल के नहीं, अंदर से यहाँ पे देखना है और अपने नासिका की अग्र भाग को और इसको देखते हुए आपने ऐसे ध्यान, आप जो भी मंत्र रटते हैं, जो भी आपका इष्ट देवता है जिसका आप नाम रटते हैं, कृष्ण है, राम है, माता है, शिव जी, जो भी है जिसका भी, तो जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे आप ओम का ही रखो, तो आंखें बंद करके नासिका देखो और ऐसे सीधे बैठ के और ज्ञान मुद्रा लगा के लेकिन मैंने इसकी आवाज़ बाहर निकाली, इसकी आवाज़ आपने बाहर नहीं निकालनी, आप अंदर ही लेके जाओ और यहाँ देखो और यहाँ पहले आप बाहर निकालना ताकि फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर अंदर निकालना। देखना आप 10 दिन के अंदर आपके साथ चमत्कार होगा। जो आप बोलते हैं कि हम वहाँ पूछने चले गए, ये करने गए, आपको साक्षात खुद ही सब कुछ प्रकट होने लगेगा कि ये क्या है, हमारा जीवन क्यों हुआ, हमें क्यों भगवान का नाम लेना चाहिए, आपको खुद ही प्रकट हो जाएगा। एक बार ये करके तो देखो, सिर्फ अपना सांसों में दिल को आत्मा को जोड़ दो, सिर्फ सांसों को देखो और आंखें बंद करके नाक के अग्र भाग को और भ्रुकुटी में ध्यान लगा के बस आप सिर्फ आपको 10 मिनट डेली बैठना, टाइम भर लो 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट आपका सिर्फ सांसों पे, नासिका पे और भ्रुकुटी पे ही रहना चाहिए और कहीं नहीं। दूसरा प्रपंच, जैसे वो पड़ोसन आई है, वो गई है, उसने क्या किया, आएंगे ये विचार मन में आएंगे, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा। अगर आप ऐसे ही 5-7 दिन प्रयास करोगे तो आपका ये मन शिथिल होने लग जाएगा, क्योंकि एकदम पहले मन नहीं लगता है, मेरा भी नहीं लगता था। तो धीरे धीरे आप ऐसे ध्यान लगाओगे और मन को एक शीतल करोगे और जैसे ज़्यादा हमारी यहाँ से बुद्धि है ना, इसको ज़्यादा भागती है तो उसको यहाँ थप्पड़ लगाना ज़ोर से, तो ये थोड़ा सा कम भागेगी और फिर आप बैठ के ध्यान लगाना और जिस प्रभु का नाम लो, देखना आपके साथ क्या चमत्कार होगा। क्योंकि करने से ही पता चलता है, बताने से नहीं होता। एक बार आप करके तो देखिए, सिर्फ 10 दिन। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृचति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात सर्वात रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारा पार्ट 10 संपन्न हुआ। बोलिए राधे राधे। आज ये छोटा ही था।